नमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में तुला राशि के जातकों को असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन इन दोनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है और कम प्रयास में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। उपायों के दौरान हम तुला राशि के जातकों को दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जीवन में जरूर करना चाहिए और दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुला राशि वाले जातकों की नकारात्मक आदतें होती है, कमियां होती है। तो तुला राशि के जातकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ग्रहों की जो गोचरी स्थितियां होती है, ये मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। यदि ग्रहों की स्थितियां सकारात्मक बनती है तो मन में उत्साह, मन में प्रसन्नता और कम कार्य को करने पर भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। और जब ग्रहों की स्थिति नकारात्मक बनती है तो जीवन में बेचैनी, निराशा और हर प्रकार की चुनौतियां जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में यदि इस राशिफल को आप समय के पहले देखते हैं, अप्रैल महीने के पहले देखते हैं, तो आने वाले समय की आप प्लानिंग करके जीवन में बेहतर प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति कैसी बन रही है। उसके पश्चात हम आपको फलादेश की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, लगन पर केतु देव और सप्तम भाव पर राहु देव का प्रभाव दोनों महीनों की समयावधि में बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपके राशि के छठवें भाव यानी रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात गुरु आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और गुरु का यह राशि परिवर्तन 12 वर्षों के पश्चात हो रहा है। 12 सालों के पश्चात गुरु आपके केंद्र में जाएंगे, सप्तम भाव पर जाएंगे। हालांकि राहु के साथ इनकी युति होगी तो गुरु चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। शनिदेव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, जिनकी स्थिति आपके राशि के पंचम भाव पर त्रिकोण भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर बनी हुई रहने वाली है। सूर्यदेव महीने की शुरुआत में, अप्रैल की शुरुआत में 14 तारीख तक आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपकी राशि के सप्तम भाव और मेष राशि में गोचर करके 15 मई तक ये उच्च अवस्था में, उच्चस्थ स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। और मंगल महाराज अप्रैल की शुरुआत से लेकर 9 मई तक आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव पर मंगल का गोचर होगा, जो मई के अंतिम तक रहने वाला है।
तो इन दोनों महीनों की समयावधि में इस प्रकार के परिवर्तन और इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां आपके राशि के ऊपर निर्मित हो रही है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना इन दोनों महीनों में निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के स्वामी 6 अप्रैल के पश्चात अपनी स्वराशि और 8वें भाव पर प्रभावी हो जाएंगे। 10वें भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। शनिदेव की स्थिति काफी अनुकूल है, जिसकी वजह से कैरियर के क्षेत्र में तुला राशि वाले जातकों को बेहतर प्रभाव इन दोनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि पूर्व की समयावधि से आपके जीवन में ज्यादा चुनौतियां कर्म क्षेत्र में बनी हुई थी, मन में व्यर्थ के तनाव बना हुआ था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन आपके मन में सकारात्मकता निर्मित करेगा और यदि व्यापारिक जीवन में आप जुड़े हुए हैं तो उपलब्धियों को देने वाला है। 15 अप्रैल से सूर्य उच्च के हो रहे हैं। सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है या क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर यदि आप कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मंगल आपके राशि के 9वें भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो 15 अप्रैल तक 6वें भाव पर, उसके पश्चात 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए आर्थिक मामलों में अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, अप्रैल का महीना मिला जुला आपके लिए रहेगा। 6 अप्रैल के पश्चात शुक्रदेव राशि स्वामी होकर 8वें भाव पर गोचर करेंगे, तो गड़ा हुआ धन या अकस्मात धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। यदि आप दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के पश्चात समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि के जिन जातकों का संबंध विदेशों से है, उनके जीवन में पर्याप्त धनार्जन की संभावना दिखाई दे रही है। मई के महीने में आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। यानी किसी प्रकार का यदि आप भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के दर्शकों, राशि के 4th भाव से पारिवारिक जीवन को देखा जाता है और द्वितीय भाव से भी देखा जाता है। देखिए, इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं काफी अच्छी कंडीशन में हैं, काफी बेहतर स्थितियों में हैं। शनि आपके 4th सुख भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव पर मौजूद होकर शुभ स्थितियों में विराजित हैं। तो पूरा अप्रैल का महीना पारिवारिक संबंधों को लेकर बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। अप्रैल के महीने में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिल सकता है। मई के महीने में चूंकि गुरु राहु की उपस्थिति 7वें भाव पर है, मंगल देव की स्थिति नकारात्मक बनेगी, तो यहां पर गलतफहमियां पारिवारिक जीवन में ज्यादा निर्मित होंगी। इसलिए आपको समन्वय बैठाकर मई के महीने में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, जहां तक बात करें प्रेम संबंधों का, राशि का 5वां भाव जिम्मेदार होता है। इन दोनों महीनों की समयावधि में प्रेम संबंध आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। मन में सकारात्मकता और व्यावहारिकता की अधिकता रहने वाली है। शुक्र 8वें भाव पर गोचर करेंगे, तो कहीं न कहीं प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री को आपको जरूर देखकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको दांपत्य संबंधों के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के 7वें भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी मंगल देव राशि के 9वें भाव पर विराजित हैं।
सप्तम भाव पर राहु देव की उपस्थिति बनी हुई है। राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है और गुरु बृहस्पति 22 तारीख के पश्चात सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में 22 अप्रैल तक वैवाहिक संबंधों के मामले में किसी प्रकार की ज्यादा स्थिति नकारात्मक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके वैवाहिक भाव पर गोचर करेंगे, तो यहां पर आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो सुखों की कमी देखने के लिए मिल सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है और रिश्तों में कड़वाहट देखने के लिए भी मिल सकती है। तो 22 तारीख के पश्चात, 22 अप्रैल के पश्चात वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को समन्वय बैठाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। हालांकि आपके संतान की प्रगति और संतान की उन्नति होने का प्रबल योग इन दोनों महीनों में बना हुआ रहने वाला है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आपके लिए शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए तो तुला राशि के जातकों पंचम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अच्छी प्रगति करने में सफल रहेंगे। किसी प्रकार की यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं, उसमें आपको विजय या सफलता देखने के लिए मिलेगी। और यदि आप कहीं दूरस्थ स्थानों पर जाकर, विदेशों में जाकर इन दोनों महीनों की समयावधि में, अप्रैल और मई की समयावधि में दाखिला लेना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के 6वें भाव से किया जाता है। 6 अप्रैल के पश्चात आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव राशि के 8वें भाव पर गोचर करने वाले हैं और आपके राशि के 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। शारीरिक रूप से आपको ज्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। राशि स्वामी 8वें भाव पर गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से तुला राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में समस्या दिखाई दे सकती है, जिसमें आपको सिर दर्द, घबराहट या माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। वैसे भी गर्म ग्रह केतु का प्रभाव आपकी राशि के लगन भाव पर अक्टूबर 2023 तक बना हुआ है, तो यहां पर तुला राशि के जातकों को जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। सेहत में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए रोजाना योगाभ्यास करना, व्यायाम करना बेहतर रहेगा। मेडिटेशन करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो ये तो हमने इन दोनों महीनों के राशिफल से संबंधित आपको जानकारी दी है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को 2 मुख्य बातें जिसका जीवन में अनुसरण करना चाहिए वो जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले तुला राशि वाले जातकों की 2 कमियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, तुला राशि शुक्र से प्रभावित राशि आप लोगों की राशि होती है और वायु तत्व की प्रधानता आप लोगों में काफी ज्यादा होती है। वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों में किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न होते हैं तो असफलता प्राप्त होने के पश्चात आपके अंदर कल्पनाशीलता की प्रधानता हो जाती है, यानी निराशा बार बार आपके मन में घर कर लेती है। निराशा की स्थिति मन में बार बार निर्मित होती है, जिसकी वजह से तुला राशि के जातक दोबारा प्रयास करने से हिचकिचाते हैं और निराश भी रहते हैं। तो तुला राशि के जातकों अपने विचारों में यदि आप खोए रहने की प्रधानता को लेकर चलते हैं या किसी प्रकार की असफलता को लेकर यदि आप अपने मन में उस असफलता का भाव मन में रखकर चलते हैं तो यह आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है। इसे आपको जीवन में निकालना चाहिए।
जीवन में दोबारा पुनः प्रयास करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। हमेशा दोबारा प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के अंदर दूसरी नकारात्मक आदत यह है कि समय का दुरुपयोग करने की भावना ज्यादा होती है। आलस्य और मौज मस्ती की वजह से अपने कार्य को तुला राशि के जातक आज का कार्य कल पर, कल का कार्य परसों पर टालते हुए रहते हैं। देखिए, आलस की प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में असफलता की ओर जातक ले जाती है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। यह आपको अपने मन में ध्यान देकर चलना है। हर क्षण कीमती है, हर पल कीमती है। इसलिए अपने जीवन में जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया है, उस कार्य को आप उतना समय देने का प्रयास यदि आप जीवन में करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ने में पूर्ण रूपेण सफल रहने वाले हैं। दो ऐसी आदतें जिसको जीवन में आपको हमेशा रखकर चलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को जीवन में ऐसे लक्ष्य को बनाकर चलना चाहिए जो आसान हो। छोटे छोटे लक्ष्य को बनाकर यदि आप जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और उसको हासिल करने से आपके जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता देखने के लिए भी मिलेगी। दूसरा, तुला राशि के जातकों जीवन में जब भी कोई कार्य करने जाएं तो अपने मन में हमेशा प्रसन्नता लेकर ही कार्यों को करें, प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को करें। इससे आपके जीवन में बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी। प्रसन्नता और ईमानदारी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जीवन में चलें। अब यदि आपको धार्मिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, तो जितना ज्यादा हो सके शुक्र के मंत्रों का जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। माता लक्ष्मी की आराधना करना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक उत्तम क्वालिटी का ओपल रत्न यदि आप धारण करते हैं तो यदि आपके जीवन में निराशा या शुक्र से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उससे निकलने में आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आपकी राशि के लिए कई ग्रहों की सकारात्मकता बनी हुई है। देखिए 22 अप्रैल के पश्चात आपके सप्तम भाव पर गुरु राहु की उपस्थिति बनने वाली है, तो बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी प्रकार से उनका निरादर ना करें, चाहे आपके पिता हों, पति हों, बड़े भाई हों, उनका मान सम्मान आपको करना चाहिए। गुरु ग्रह को आपको बलि देना है, गुरु को मजबूत करना है। सप्तम भाव पर गुरु राहु की उपस्थिति बनने वाली है, तो पीली चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पीले पकवान का यदि आप दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं या किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बेझिझक बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।